ईद कुर्बान और जज्बा एहसार। मुल्क भर में आज ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। कराची की सबील मस्जिद, लाहौर के बाग जिना मस्जिद और पेशावर में चार सदा रोड, फैसलाबाद की ईदगाह, इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद समेत मुल्क के तमाम शहरों में ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मॉडल टाउन लाहौर और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी नवाबशाह में ईद उल अजहा मनाएंगे। कायम मकाम सदर सादिक संजरानी कोयटा में नमाज ईद अदा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने गाँव में नमाज ईद अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर मंसूरा में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली फैसलाबाद की ईदगाह में नमाज अदा की। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज दुबई में मौजूद। भारत और बांग्लादेश में भी ईद उल अजहा आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, एहसास है पाकिस्तान इस वक्त महंगाई की जद में है। हुकूमत अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अवामी रिलीफ पर सर्फ कर रही है। बजट में भी तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूर को जिस कदर हो सका रिलीफ दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी राबिता। ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर खारजा ने कहा, दुआ है कि आज का बाबरकत दिन दुनिया भर में अमन, भाईचारे और खुशहाली का वसीला साबित। महंगाई की वजह से बच्चों को रोटी खिलाना मुश्किल हो गया। मुल्क में मुआशी और सियासी तबाही है। हुक्मरानों की बदआमालियों से पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की ईद की नमाज की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, क्या IMF से ही कर्जा लेना तरक्की का रास्ता है? कर्जे ले लेकर हमारी ये हालत हो गई है। हमें मुल्क में करप्शन का खात्मा करना है। हम मुल्क में VIP कल्चर का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान का मसला ही यही है कि यहाँ पर 98% दौलत चंद लोगों के पास है। पाकिस्तान में अदल और इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए। पूरी कौम को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चेयरमैन PTI की नहूसत को मुल्क से ख़त्म कर दिया गया। चेयरमैन PTI और उसके सहूलतकारों ने अदलिया के कुछ चेहरों का सहारा लिया। नून लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वक्त आने पे तमाम घराने किरदारों को कौम के सामने लाएंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली साजिश से नुकसान हुआ। चेयरमैन PTI के गुनाहों और महंगाई का बोझ हमने उठाया। बड़ी ईद के लिए खवातीन की बड़ी तैयारियां। कपड़ों, जूतों और मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी जोरों पर। बच्चे और खवातीन भी शॉपिंग में पेश। हाथों को मेहंदी लगाने के जतन। खूबसूरत लिबास खरीदने के बाद खूबसूरती निखारने के लिए खवातीन का ब्यूटी पार्लर्स पर रश। लाखों हुज्जाज कराम मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ। आज फिर शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। हुज्जाज कराम 12 ज़िलहज तक तवाफ़ ज़ियारत के लिए खाना काबा रुख भी करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हुज्जाज ने कुर्बानी और सर मुंडवाने के बाद अपने एहराम खोले थे। सऊदी अरब के शहर जद्दा में अमरीकी कौंसल खाने पर हमला। फायरिंग के तबादले में एक नेपाली सिक्योरिटी गार्ड और एक मुसल्ला हमलावर मारा गया। मगरबी खबरसा एजेंसी के मुताबिक मुसल्ला शख्स कौंसल खाने के बाहर गाड़ी से उतरा और उसने सिक्योरिटी अफसरों पर फायर किया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया। साबिक़ हुकूमत ने बैनुल अक़वामी सरमायाकारों, चीनी कंपनीज और तुर्क कारोबारी अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया। गुज़िश्ता हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से यूरोप और अमरीका के फ़ज़ाई रास्ते गंवा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की बहाली, तामीर नौ और इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत की इस नाअहली की वजह से कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। PIA इसी सूरत में तरक्की कर सकता है कि इसको नफ़ा और नुकसान की बुनियाद पर पेशावर इंतज़ामी माहिरीन चलाएँ। वज़ीर आज़म ने आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। ईद के बाद तजावीज़ और सिफारिशात काबीना को पेश करेगी।
यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बार फिर साइफर बयानी की सख्ती से नफी कर दी। अमरीकी तर्जुमान ने सवाल किया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने कुछ अर्सा पहले वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में साइफर को हकीकत करार देते हुए डोनाल्ड लू का हवाला दिया। चेयरमैन पीटीआई का कहना था रियासत के असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू ने सफीर हेल से मुलाकात की थी। क्या महकमा खारजा इंटरव्यू का नोटिस लेगा? तर्जुमान मैथ्यू मिलर, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि ये दावे और इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं, ये सब दावे बेबुनियाद। तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बड़ा इक़दाम, हुकूमत का बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी लाने का ऐलान। बड़े ममालिक में पाकिस्तान में तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया कि 10 माह में गैस के कुओं का गर्दिशी कर्जा सिफर कर दिया। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा भी ख़त्म कर देंगे। आवाम को रिलीफ की फराहमी अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने की कोशिशें जारी हैं। मुसद्दिक़ मलिक ने मज़ीद कहा, मुल्की ज़खायर की दरियाफ्त के लिए नई पॉलिसी काबीना को भिजवा रहे हैं। बैरूनी ताउन से पहला वादा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क को उम्मीद की ज़रूरत है। मुल्क में तवानाई भरपूर तरीके से आएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का मामला, हुकूमत की जानिब से आवाम को बड़े रिलीफ का इम्कान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 10 रुपये कमी का इम्कान। डीजल भी 10 रुपये फ़ी लीटर सस्ता हो सकता है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक समरी भिजवा दी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से हतमी फैसला करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। साबिक़ गवर्नर पंजाब लतीफ़ कोसा के घर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम को CIA मॉडल टाउन पुलिस ने CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया है कि लतीफ़ कोसा के घर पर फायरिंग सियासी रहनुमा ज़ुबैर खान नियाज़ी ने कराई। ज़ुबैर खान नियाज़ी ने एक शख्स को घर की निशानदही के लिए मुलजिम के साथ भिजवाया। मुलजिम के मुताबिक उसके बाद एतजाज़ एहसन के घर पर भी फायरिंग करना थी। मुलजिम पर पहले भी फायरिंग के 14 मुकदमात दर्ज हैं। ज़ुबैर खान नियाज़ी के मुलविस होने की तस्दीक कर रहे हैं। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम ने बयान दिया कि वकला और हुकूमत में ताल्लुकात ख़राब करने के लिए फायरिंग कराई गई। 10 लाख रुपये मुआवजा तय हुआ। मुलजिम 1 लाख रुपये एडवांस वसूल कर चुका था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने का सिलसिला थम ना सका। कराची डिवीजन के नए सदर अकरम चीमा ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी कर दी। कहते हैं घर मेरा हो या कोर कमांडर का, इसमें दाखिले की इजाज़त नहीं। शरपसंदों ने तो जलाकर भस्म कर दिया। शरपसंदों को इबरत का निशान बनाया जाए। साबिक़ रुकने पंजाब असम्बली चौधरी मोहम्मद अदनान की भी PTI से राह जुदा। PTI के फाइनेंसर और साबिक़ वाइस चेयरमैन बराए ओवरसीज़ वसीम अख्तर रामे ने भी पार्टी छोड़ दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए गार्डन ओल्ड सिटी एरिया का दौरा। ईद कुर्बान पर किए गए इंतजामात का जायजा लिया। एलाइशों को उठाने और डंपिंग साइट पहुंचाने के लिए लगाए कैंप्स का भी मुआयना किया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं ये सब काम अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाए। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के दौर में करप्शन का इल्ज़ाम। वफाकी हुकूमत ने खुसूसी ऑडिट कराने का फैसला कर दिया। नजम सेठी के दौर का ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल को खत इरसाल, फौरी ऑडिट शुरू करने की हिदायत। PSL 8 का भी ऑडिट कराया जाएगा। नजम सेठी दौर में होने वाले अखराजात की जांच पड़ताल की जाएगी। मैनेजमेंट कमेटी के अरकान को मिलने वाली मराद का भी जायजा लिया जाएगा।